गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 5th कर रहे थे जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके क्वेश्चन नंबर 5th और 6th मैंने लास्ट जो आप लोगों को करवाए थे। 7th क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खुद करने के लिए कहा था। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप ग्रुप में टेक्स्ट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूँगी। और क्वेश्चन नंबर 8th और 9th दोनों सिमिलर क्वेश्चन हैं, पर इनमें से दोनों में से एक संतत होता है और एक संतत नहीं होता है। तो देखिए कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th और क्वेश्चन नंबर 9th की। तो क्वेश्चन नंबर 8th में करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन में एक्स यदि एक्स जो है 0 नहीं है, ठीक है, और 0 यदि एक्स जो है वो हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको दी हुई हैं कि हमारे पास एफ एक्स का मान मॉड एक्स अपॉन में एक्स है यदि एक्स का मान 0 नहीं है, और 0 है यदि एक्स का मान हमारा 0 है। तो हमें इसको चेक करना है कि ये संतत बनता है या नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। मेन आपको इसको एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है। जब आपको इसको एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो लेफ्ट लिमिट के लिए भी यही लोगे और राइट लिमिट के लिए भी आप यही सेम फंक्शन लोगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रही हूँ क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और जो मान है आपका वो रख देंगे। ठीक, अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है तो हम x का मान क्या पुट करेंगे, मानेंगे इसको। x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच। अब देखो x हमारा किसको जा रहा था, 0 को, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारा h का मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये सेम चीज़ हमारी क्या बन गई, अभी हमारा बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच। ठीक है, अब देखो ये तो बना आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस एच होगा, माइनस एच मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू लो आप हमेशा वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव, अपॉन माइनस एच। एच से एच कट गया, ये कितना आ गया आपका, -1। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपकी कितनी आई है, -1। इसी के साथ जब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट की, तो उसके लिए भी आप सेम लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मॉड एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच, राइट में एच प्लस में पुट करते हैं। तो मैंने लिया x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो h किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच अपॉन में 0 प्लस एच। ठीक है, ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन में h से h कैंसिल हो गया, क्या बना, 1। ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा वो x इज इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। तो मैं ये लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, आप सीधा लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन f संतत नहीं है। क्लियर है, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो फलन है वो क्या है, संतत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 के लिए, और लेस के लिए और ग्रेटर के लिए दोनों के लिए संतत ही होगा। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप, देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल, वैसे तो ये आप लोगों को देना चाहिए कायदे से, पर फिर भी देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया हुआ है, हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स है। ठीक है, कब, यदि हमारे पास एक्स लेस देन 0 है, मतलब लेफ्ट लिमिट के लिए आप ये लेंगे। ठीक है, और -1 दिया हुआ है यदि एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब राइट हैंड साइड लिमिट तो आपको डायरेक्टली क्या दी हुई है, -1 दे रखी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
है ये, और देखते हैं कैसे होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका मैं कर रही हूँ। x इज इक्वल टू 0 के लिए जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रही हूँ बेटा, तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या मान आएगा, x अपॉन मॉड x। उसी तरीके से पुट करेंगे, मान क्या मानेंगे कि x को क्या पुट करेंगे हम, 0 माइनस एच। अब x किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो इसका मतलब h भी किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। तो ये हमारा बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच अपॉन मॉड 0 माइनस एच। ठीक है, तो ये हमारे पास बना लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन में h से h कैंसिल, है कितना आ गया, -1। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इस केस में क्या आ गई, -1। अभी हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड लिमिट की, 0 से बड़े के लिए। 0 से बड़े के लिए राइट हैंड साइड लिमिट में फंक्शन ये दिया हुआ है, तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx की जगह क्या आएगा, -1। तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1। क्लियरली, तो हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल आ रही है, और वो किसके इक्वल आ रही है, f(0) के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, हम लिख सकते हैं अतः फलन f x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत है। इस तरीके से हो जाएगा कि हमारा ये फलन जो है ये x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास 8th और 9th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, आते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादातर। ठीक है, इसमें बाकी पार्ट्स आप करना चाहो या नहीं करना चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर मैं बात करूँ x लेस देन 0 के लिए, तो x लेस देन 0 के लिए जो लिमिट आ रही है हमारी x टेंड्स टू 0, वो हमारे पास ये वाला चलेगा, x अपॉन मॉड x। वो हर एक के लिए मान कितना आ रहा है, -1। अभी हल किया था हमने x लेस देन 0 के लिए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आई थी जो। ठीक है, तो और इसी तरीके से थर्ड हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो वो भी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ रही थी, -1। कितनी आ रही थी, -1 ही आ रही थी। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि अतः फलन f जो है वो x लेस देन 0 व x ग्रेटर देन 0 के लिए भी संतत है। मेन जो था वो x इज इक्वल टू 0 पे दिखाना था, वो आप लोगों को समझ आना चाहिए। आई थिंक 8th और 9th दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टूड हो गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10th क्वेश्चन, देखिए क्या है 10th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th जो है उसमें हमें दी हुई है स्टेटमेंट, 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि f(x) इज इक्वल टू, दो मान दिए हुए f(x) के, एक है हमारे पास x+1 और दूसरा है हमारे पास x² + 1। x+1 है यदि हमारा x चल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यदि हमारा x चल रहा है लेस देन 1। तो यहाँ पे भी आप तीन चीज़ें दिखाओगे, एक तो x इज इक्वल टू 1 पे दिखाओगे संतत, एक x लेस देन के लिए चेक करोगे, और एक x ग्रेटर देन के लिए चेक करोगे। ठीक है, तो करेंगे किस तरीके से वो हम देखते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 की बात करती हूँ मैं। x इज इक्वल टू 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू 1 में अगर लेफ्ट लिमिट ले रहे हो 1 से कम वाला तो फंक्शन ये लोगे, राइट लिमिट ले रहे हो तो फंक्शन ये लोगे। दोनों में मान पुट करके आपको लिमिट हल करनी है। ठीक है, अगर वो इक्वल आ रही है तो वो संतत हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, हम बात करते हैं पहला पार्ट। ठीक है, मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट सॉल्व कर रही हूँ मैं, और इसी के साथ में राइट हैंड साइड लिमिट सॉल्व कर रही हूँ। देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जब मैं पुट सॉल्व कर रही हूँ बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। नेगेटिव हम पता है क्यों दिखाते हैं, लेफ्ट लिमिट के लिए दिखाते हैं, और लेस के लिए फंक्शन क्या चल रहा है, x² + 1। और जब हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या चल रहा है, x + 1। ठीक, अब हम बात क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x को पुट कर देंगे 1 - h। x 1 को टेंड कर रहा है तो h किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। ये बनेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h² + 1। क्लियर, इसी तरीके से यहाँ पे भी करो, माना अब ये राइट हैंड साइड लिमिट है, यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 + h। अब x किसको टेंड कर रहा है, 1 को, तो इसका मतलब h किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h
प्लस 1, ये बन जाएगा आपका। क्लियर। अब दोनों को हल करना है। देखिए दोनों को कैसे हल करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। h की जगह 0 पुट कर दो, 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, कितना आया मान 2। ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे, यहाँ तो डायरेक्ट ही है, h की जगह 0 पुट कर दो तो ये बनेगा 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 2। तो हम क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट किसके इक्वल आ रही है हमारी, राइट हैंड साइड लिमिट की, और वो किसके इक्वल आ रही है f(1) के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन f जो है वो क्या है, संतत है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दो पार्ट और करेंगे इसमें, x लेस देन 1 के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो वो दोनों पार्ट भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देखिए, तो मैं बात कर रही हूँ अब सेकंड पार्ट की, जब x लेस देन 1 चल रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया x को कुछ, मैंने माना x इज इक्वल टू c। ठीक है, तो देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c चलेगी। अब f(x) लेस देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बन गया लिमिट x टेंड्स टू c एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना बनेगा आपका c स्क्वायर प्लस 1, और वो किसके इक्वल है f(c) के। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है, तो डायरेक्टली लिख देंगे अतः x लेस देन 1 पर फलन f संतत है। इसी तरीके से जब आप थर्ड पार्ट करोगे, जब x ग्रेटर देन 1 है, तो आप वहाँ पे भी x को कुछ मान लेंगे। मैंने मान लिया x इज इक्वल टू c, पर अब यहाँ c 1 से बड़ा चल रहा है, तो लिमिट तो c को हो जाएगी, x टेंड्स टू c f(x). अब ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या चल रहा था, x प्लस 1, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू c x प्लस 1, ये बनेगा c प्लस 1, वो इक्वल आया f(c) के। तो आप डायरेक्टली लिख दोगे अतः x ग्रेटर देन 1 पर भी फलन f जो है वो क्या है, संतत है। तो इस तरीके से ये आपके जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 पे चेक करना, 2 से लेस पे चेक करना, 2 से ग्रेटर पे चेक करना, वो हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी 1 पे, 1 से लेस पे, 1 से ग्रेटर पे, वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 पे, 1 से लेस पे, 1 से ग्रेटर पे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं अब नेक्स्ट जो आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।